बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है जो जॉइंट को इफेक्ट करता है। ये इन्फ्लामेशन का रिजल्ट होता है जो जॉइंट्स के कार्टिलेज को इफेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के मरीजों को कौन सी खुराक से बचना चाहिए और साथ में बताएंगे कि इन्हें क्या खाना चाहिए जिससे इनको फायदा हासिल हो सके। अर्थराइटिस जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों और घुटनों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में डिसेबिलिटी की तकरीबन सबसे बड़ी वजह है और ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है, इनमें से आधे लोगों को अर्थराइटिस का मसला हो जाता है। ये तकरीबन 100 से ज्यादा मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। इसकी वजह से आपका कोई एक या एक से ज्यादा जोड़ खराब हो जाते हैं, इनमें सोजिश हो जाती है, दर्द और सख्ती पैदा हो जाती है। अगर आपको अर्थराइटिस का मसला है तो आपको चाहिए कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें बहुत ज्यादा फ्रूट शामिल हों, साथ में नट्स हो गए जिस तरह बादाम, अखरोट वगैरह, और मछली इस्तेमाल करें। इन तमाम चीजों से आपके जोड़ों में सोजिश कम हो जाती है, अर्थराइटिस की कंडीशन बेहतर हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इस जोड़ों की तकलीफ को बढ़ा देते हैं, इसलिए आपने इन चीजों से बचना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जिससे जोड़ों में सोजिश नहीं होगी और आप में पहले से मौजूद जोड़ों की बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पहले नंबर पर इजाफी चीनी का इस्तेमाल है। देखिए, अगर आपको डॉक्टर की तशखीस के बाद पता चल चुका है कि आपको अर्थराइटिस की बीमारी है तो आपको अपनी खुराक में बहुत ज्यादा तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं, जिसके लिए काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको कुछ ऐसे खाने से रोकेंगे जिनकी वजह से अर्थराइटिस का मसला हो जाता है। तो इनमें से जो पहले नंबर पर है वो शुगर यानी कि मीठे का ज्यादा इस्तेमाल है। चीनी का खाना अर्थराइटिस के मरीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, चीनी के इस्तेमाल से हमें ग्लूकोज और ताकत मिलती है जो आप किसी और अच्छी खुराक से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन चीनी के हमारे जिस्म में और बहुत सारे बुरे असरात हैं। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म में सोजिश ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, जिसको अगर आप नहीं रोकते तो ये आपके जोड़ों को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है और अर्थराइटिस की इलामात को बढ़ा सकती है। चीनी के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल भी आपका सही नहीं रहता, आपको थकावट रहने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और बाज दफा सर दर्द करता है। और जिन लोगों को शुगर का मर्ज होता है या जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनमें 25% लोगों को अर्थराइटिस की बीमारी होती है। शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म में दायमी सोजिश होती है, जिससे दिल की बीमारियां और कैंसर का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए चीनी का इस्तेमाल कम करें और कोई भी चीज खरीदने से पहले इस पर फूड लेबल लाजम पढ़ें। अगर किसी चीज में कार्ब्स ज्यादा हो तो वो चीज न खाएं। दूसरे नंबर पर जिस चीज से आपने बचना है वो है ग्लूटेन वाली खुराक। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लूटेन के बारे में नहीं जानते। बुनियादी तौर पर यह एक ऐसी प्रोटीन है जो गंदम और जौ वगैरह में होती है। इस ग्लूटेन प्रोटीन को मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता के कुछ दवाइयों में भी शामिल किया जाता है। और जिन लोगों को रोमेटाइड अर्थराइटिस का मसला होता है, इन्हें ग्लूटेन बहुत ज्यादा नुकसान देती है। हकीकत तो ये है कि कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि जिनको अर्थराइटिस का मसला है वो ग्लूटेन अपनी खुराक में से बिल्कुल निकाल दें। इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्लूटेन जिस्म में सोजिश को ज्यादा कर देती है और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम पर असर करती है और वो हमारे मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करता है, जिस तरह हमारी हड्डियां हो गईं, और इसी वजह से जोड़ों में दर्द ज्यादा हो जाता है। तीसरे नंबर पर आप रेड मीट और पैक किया हुआ गोश्त कम खाएं। वैसे गोश्त में जो सोजिश कम करने की खूबियां हैं, इनकी वजह से अर्थराइटिस में शायद इतना नुकसान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो अर्थराइटिस की इलामात को बढ़ा सकती हैं। इसमें काफी ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जिसकी वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं और इसी वजह से अर्थराइटिस के मरीजों में मजीद मुश्किलात पैदा होती हैं। इसमें एल कार्निटीन होता है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे जोड़ों में सोजिश को बढ़ा देता है। इस तरह प्रोसेस मीट जो पहले से पैक किया हुआ गोश्त होता है, जिस तरह साजिशेस हैं, इनको महफूज करने के लिए और खराब होने से बचाने के लिए इनमें नाइट्रेट्स शामिल किए जाते हैं। और जब इन नाइट्रेट्स को गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स पैदा होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। स्टडीज के मुताबिक गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटाइड अर्थराइटिस के अलावा दिल की बीमारियों का बास भी बनता है। इसलिए अगर आप ताज़ा गोश्त भी खाएं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल न करें, अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें। चौथे नंबर पर ऐसे खाने हैं जिनमें नमक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नमक की मिकदार वैसे हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में खून का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में एसिड बेस बैलेंस रहता है और मसल्स हमारे सही काम करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा हो जाता है। साथ में सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के मसले को भी बढ़ा देता है, क्योंकि सोडियम के ज्यादा होने से यूरिन में कैल्शियम जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। ये फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले को और ज्यादा खराब कर देता है। पांचवें नंबर पर है अल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल न करें। जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ की वजह से टेंशन डिप्रेशन रहती है, वो ज्यादातर इसे खत्म करने के लिए अल्कोहल पी लेते हैं।
एक तो इसकी वजह से अर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का काम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से फायदा कम मिलता है। इसके अलावा इसके पीने से यूरिन ज्यादा आता है, जिस्म का पानी कम होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपके जोड़ सख्त हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म में सोजिश भी ज्यादा हो जाती है और अर्थराइटिस का मसला और ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दें। नंबर 6 पर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। मिसाल के तौर पर पहले से बने हुए कोई खाने हैं जैसे नूडल्स वगैरह, या फिर पैक किए हुए सूप या इवन फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल न करें। इनको महफूज करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती हैं। दूसरा, इन प्रोसेस्ड फूड में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह चिप्स वगैरह हो गए, जिसके बारे में पहले भी बताया है कि ये सोजन और इन्फ्लेमेशन को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सख्ती ज्यादा हो जाती है और अर्थराइटिस की इलामात में इजाफा हो जाता है। 7वें नंबर पर ऐसे खाने हैं जिनमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बुनियादी तौर पर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो तब बनते हैं जब शुगर और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। ये मुख्तलिफ तरह से बन सकते हैं, जिस तरह कुकिंग करने से ये रिएक्शन हो जाता है और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, खासकर जब आप तेज हीट में कुकिंग करते हैं, जिस तरह से फ्राई करना है या ग्रिल करना है। इनकी वजह से जिस्म में काफी मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह अर्थराइटिस, डायबिटीज या अल्जाइमर वगैरह। इस पर कुछ स्टडीज हैं कि ये अर्थराइटिस की इलामात को ज्यादा कर देते हैं, लेकिन अभी भी इन पर और रिसर्च की जरूरत है। 8वें नंबर पर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध या दूध से बनी हुई चीजें, जिनका मॉडरेट खाना कुछ लोगों को नुकसान नहीं देता, लेकिन काफी लोगों में ये देखा गया है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें सोजिश और दर्द में इजाफा हो जाता है। खासकर जिन लोगों को रोमेटाइड अर्थराइटिस या सोराइटिक अर्थराइटिस है, इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स मसला कर सकते हैं। इस तरह की जोड़ों की बीमारी में हमारा अपना इम्यून सिस्टम सेहतमंद टिश्यूज पे अटैक करता है, जिस तरह हमारे जॉइंट्स, जिसकी वजह से जोड़ों की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। लेकिन अर्थराइटिस की जो किस्म ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें वक्त के साथ हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने से कोई खास फायदा नहीं देखा गया, इसलिए वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। इनमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इनके अलावा इनमें ओमेगा 3, 6 बहुत ज्यादा होता है और ये सारे फैक्टर्स जिस्म में सोजिश को बढ़ा देते हैं और अर्थराइटिस की इलामात में इजाफा हो जाता है। जो 2 बड़े वेजिटेबल ऑयल हैं जिनके इस्तेमाल में आपको एहतियात लाजमी करनी चाहिए, वो कॉर्न ऑयल और सेफ्लॉयर ऑयल हैं। इन दोनों में ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड की मिकदार ज्यादा होती है। इनकी वजह से सोजिश और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं और अर्थराइटिस की इलामात में मजीद इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या खाएं जिससे अर्थराइटिस की शिद्दत में कमी आ जाए, तो इनके लिए कुछ खाने बताते हैं जिनके खाने से जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। नंबर 1 पर कोशिश करें कि जैतून के तेल से खाना बनाकर खाएं। इनमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, जिससे सोजिश कम होती है और जोड़ों में लुब्रिकेशन ज्यादा हो जाती है। इन्हें हरकत करने में आसानी रहती है। दूसरे नंबर पर आप फैटी फिश इस्तेमाल करें, जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है, जिससे सोजिश कम होती है। कम से कम हफ्ते में 2 दफा खा लिया करें। अपने विटामिन डी के लेवल को पूरा रखें, क्योंकि इसकी कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।